इस्लाम में औलाद की तरबियत पैदाइश की बात फिक्र नहीं होती है, उसके पैदा होने से पहले उसके लिए सही माँ का इंतज़ाम वहाँ से होती है शुरू, याद रखिए। तो सबसे पहले नेक बीवी की तलाश या नेक बहू की तलाश, घर का अगर जिम्मेदार ढूंढ रहा है तो नेक बहू की तलाश करेगा, खुद फर्द इंसान ढूंढ रहा है तो वो नेक बीवी की तलाश करेगा। सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में इसका हक़ है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक मरतबा एक नौजवान का वाक़या हुआ कि उसके वालिद ने उस नौजवान को खींच कर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरे हुकूक़ नहीं देता, मेरे अधिकार, मेरे राइट्स नहीं देता है, नसीहत कीजिए, वाज़ कीजिए, इसे समझाइए। अमीरुल मोमिनीन कुछ बोलने से पहले उस लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन एक मिनट रुकिए, ज़रा रुकिए, पहले ये बताइए मेरे वालिद के मुझ पर क्या हक़ है, इससे पहले ये बताइए मेरे क्या हक़ थे मेरे वालिद पर। और सवाल फितरी था, पहले औलाद तो बाद में आती है, तो ज़ाहिर तो उसके पहले हक़ होते, जब बड़ी होती तो वालिदैन की देती है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, औलाद का पहला हक़ ये है कि उसके लिए नेक माँ की तलाश की जाए, दूसरा हक़ ये है कि उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, तीसरा हक़ ये है कि उसकी सही से तरबियत की जाए, पढ़ाया और लिखाया जाए। तो उस लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जो मेरा वालिद मेरी कंप्लेन लेकर आया, शिकायत लेकर आया है, सबसे पहले इसने मेरे नेक माँ का इंतखाब नहीं किया, एक मजूसिया से इसने शादी की। दूसरा, मेरा नाम जो मेरा हक़ था दूसरा की अच्छा रखे, मेरा नाम गुबरेला रख दिया। गुबरेला समझते ना, वो गोबर के अंदर कीड़ा होता है एक बड़ा काला, वो गोबर जमा करता रहता है। मेरा नाम सही नहीं रखा और मेरी तालीम और तरबियत में इसने जो है कोई मेहनत और मशक्क़त नहीं की। तब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है फरमाया और कहा कि तुम अपनी औलाद का हक़ नहीं देते हो और औलाद बड़ी होने के बाद जब तुम्हारे हक़ नहीं देती है तो मुझसे आके हुकूक मांगते हो उसके। समझ रहे बात को? तो औलाद का पहला हक़ शुरू होता है, तरबियत का पहला मरहला, फर्स्ट स्टेज उसकी पैदाइश के बाद से नहीं, इस बात को ख़ास ध्यान दे, वो है निकाह के लिए सही लड़की का इंतखाब, सही लड़के का इंतखाब, सही बहू का इंतखाब, सही दामाद के इंतखाब से शुरू होता है। इसलिए कि एक दीनदार लड़की ही अपने औलाद को दीन सिखाएंगी, एक दीनदार बाप ही जो है, लड़का जो बाप बनेगा वही अपने बच्चों को दीन की तालीम देगा। अब ये मरहले को छोड़कर आप कहेंगे आप कैसे हमारे बच्चों की तरबियत करें, तो आप अगर पहली स्टेप में गिर जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। दीनदारी को अपने निकाह में तरजीह दीजिए। हम कहाँ दीनदारी को अपने निकाह में आज तरजीह दे रहे हैं? तमाम चीज़ दुनियादारी वाला मामला होता है। लड़की पसंद करना है दुनियादारी, लड़का पसंद करना है दुनियादारी। दीनदारी को सबसे पहले तरजीह दीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर फरमाया, लोग औरतों से 4 चीज़ों की वजह से निकाह करते हैं। मुतफ़क़ अलैहि रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। लोग औरतों से 4 चीज़ों की वजह से निकाह करते हैं। पहला, वली मालिहा, उसके माल को देखकर लोग निकाह करते हैं। दूसरा, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखकर लोग निकाह करते हैं। वली हसबिहा, उसके ननियाल और ददियाल ख़ानदान को देखकर निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और चौथी चीज़ दुनिया के एतबार से लोग क्या करते हैं, आखिरी में चौथी चीज़ दीनदारी देखकर जो निकाह करते हैं। ए मुसलमान नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगो, तुम दीनदारी को लाजिम जानो निकाह में। दीनदारी सबसे अफजल है निकाह में, याद रखिए। आज दीनदारी को हम कोई तरजीह नहीं दे रहे, याद रखिए, जिसके नतीजे में औलाद की तरबियत फिर कहाँ से होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात की हदीस के अंदर, और आपने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया जमा करने की चीज़ है, व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिह, और इसमें सबसे बेहतरीन सामान या चीज़ जो एक इंसान को मिल जाती है वो नेक बीवी है। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं दुनिया में नेक बीवी से। तो सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में क्या करना होगा, नेक बीवी का इंतखाब, नेक शौहर का इंतखाब, नेक बहू का इंतखाब, नेक दामाद का इंतखाब। अब जब 2 नेक लोग मिलेंगे तो नस्लें नेक होंगी, जब 2 बद लोग मिलेंगे तो नस्लें बुरी होंगी। ये अल्लाह का फजल है कि इस उम्मत को निकाह की उसने इजाज़त दी, बल्कि हुक्म दिया। वरना दीगर कौमों में ये होता है, नेक लोग शादी नहीं करते और उनकी नस्लें कम होती है, बुरे लोग निकाह करते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। एक इंसान नेक बन गया, अब वो शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में एक इंसान नेक है, निकाह कर सकता है, तो जाहिर सी बात है नेक लोग आगे बढ़ेंगे। वरना दूसरी कौम में नेक लोग ख़त्म हो जाते हैं और बुरे लोग बढ़ते जाते हैं। तो बहरहाल सबसे पहला मरहला जहाँ से तरबियत की इब्तिदा स्टार्ट होंगी वो मरहला है, वो माँ के इंतखाब से शुरू होता है। इसको सबसे पहले हम ध्यान दें। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टेप रहेगा हमारा औलाद की तरबियत में, वो ये है कि जब निकाह हो जाए जो दीनदारी की बुनियाद पर हो, उसके बाद वालिदैन नेक औलाद की अल्लाह से दुआ करे। इसका भी बड़ा तासीर और असर होता है। किस चीज़ की दुआ करे? नेक औलाद की वालिदैन अल्लाह से दुआ करें। अफसोस की बात यह है, बहुत से लोग निकाह करते हैं लेकिन कभी नेक औलाद की दुआ नहीं करते हैं। नेक औलाद की दुआ करना ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है निकाह के बाद, लेकिन आज हम दुआएं नहीं करते हैं। तो ये बड़ा अहम अमल इनकी तरबियत का हिस्सा है। ये अभी दुनिया में आए नहीं है, लेकिन यहीं से शुरू होती है तरबियत इनकी, कि नेक जो है औलाद की जो है दुआ करें।
हमारे पास तो आम तौर से ये होता है कि अगर निकाह के बाद औलाद ना हो तो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के शिरक और बिदात में लग जाते हैं। एक तो ये पार्ट है, अगर औलाद ना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के शिरक और बिदात में लग जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए जो औलाद शिरक और बिदत के बुनियाद पर वजूद में आएंगी वो औलाद कहाँ से अल्लाह की तौहीद पर चलने वाली होंगी, शिरक और बिदत में लग जाते हैं। और दूसरा एक अजीब हाल रहता है इस उम्मत का कि जब किसी का निकाह हो जाता है बस हर थोड़े दिन को गुड न्यूज़ कब है, गुड न्यूज़ कब है। अब वो बेचारों की क्या प्लानिंग है, उनकी क्या मुसीबतें हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, सबको गुड न्यूज़ ही चाहिए बस। और हर कोई दूसरे से गुड न्यूज़ कब है, गुड न्यूज़ कब है। और वो परेशान बेचारे आपस में कि हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई लेकिन अल्लाह नहीं औलाद दे रहा तो अब हम क्या करें। और जहनी तौर से वो परेशान हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले इस नहीं बल्कि ये दुआ करें कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। अच्छा, औलाद की नेकी की दुआ तो नहीं होती है, जो कुछ दुआ होती है क्या होती है हमारे पास, निकाह हो गया किसी का, बूढ़ी औरतें होती है घरों में, वो दुआ देती है अल्लाह तुमको चांद सा बेटा दे। कैसा बेटा चाहिए होना भी तो चांद सा। अगर मैं कहता हूँ अल्लाह ने वाकई में दुआ सुन ली तो एक तो गोल सूरत का पैदा होगा और इतना चमकदार कोई इंसान होगा तो कोई पसंद करेगा उसको, धब्बे वाला और एकदम चमकदार, और वो भी चांद सा। क्या चाहिए, बेटा ही चाहिए, है नहीं है ये बात आम। दुआ क्या करनी चाहिए औलाद के लिए, कैसी औलाद की दुआ करनी चाहिए, आइए वो दुआ हम देखते हैं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दूसरा निकाह किया, चूँकि आपको पहली बीवी से औलाद नहीं थी, तो दुआ की और फरमाया रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। यह है दुआ। लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, ठीक है, या काला हो, जो है जिस तरह से हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, लेकिन नेक होना अल्लाह असला है। ये सालेह औलाद अता फरमा, सालेह औलाद की दुआ कीजिए, नेक औलाद की दुआ कीजिए। इसलिए कि बहुत सी बार औलादें तो जो है हो सकता है जैसी दुआ करी चांद जैसा बड़ी खूबसूरत हो जाए, लेकिन अगर उसमें गुण ना हो अच्छे तो क्या फ़ायदा। एक तरफ देखिए आप इधर अबू लहब है जिसके ताल्लुक से रिवायत में आता है कि उसके किसी बेटे का नाम लहब नहीं था, लेकिन इतना गोरा चट्टा था, अरब था, कि जब खुश होता या गुस्से में आता तो आंख के अंगारे के जैसा लाल हो जाता। लहब आंख के अंगारे को कहते। तो अबू लहब, फ़ायदा है उसकी उस गोरी चमड़ी का कुछ। और वहाँ बिलाल है जो हबशी है, नस्लन जो है वो जो है अबिसिनियन है, हबशी है, गुलाम है। देखने के एतबार से रिवायत में आता चपटे हैं, गाल चपटे हैं, होठ मोटे मोटे हैं, काले हैं, लेकिन बिलाल जन्नत में जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जब मेराज में गया तो बिलाल तुम्हारे चप्पलों की खड़ाओं की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी, तो बिलाल जन्नत जाएंगे। अबू लहब का तो ऐलान हो गया दुनिया के अंदर ही। तो असल चीज़ नेकी है, नेकी, नेकी की दुआ। तो ये दुआएं असर रखती है, औलाद की तरबियत का मरहला है। दूसरा हम देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद की दुआ करते हैं। सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 14 में रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज का पाबंद बना, नमाज कायम करने वाला बना। औलाद पैदाइश से पहले नेक और नमाज कायम करने वाले औलाद की दुआएं हो रही है। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ की औलाद की, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो नेक औलाद की दुआ हो, निकाह के लिए नेक लड़की का इंतखाब, उसके बाद औलाद के लिए नेक होने की दुआएं की जाए। दूसरा स्टेप है। तीसरा मरहला जो हमें करना है, तीसरा स्टेप औलाद की तरबियत में, वो क्या है, वो ये है कि इस्लामी तरीक़े से औलाद का इस्तक़बाल होगा जब वो दुनिया में आएंगी। हमारे पास जब औलाद अल्लाह दे देता है, अता फरमा देता है, उसका इस्तक़बाल गैर इस्लामी रसूमात से होता है। जिस काम की शुरुआत ही गैर शरई हो उसका खात्मा कैसा होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। गैर इस्लामी रसूमात से वेलकम करते अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को हम लोग इस दुनिया के अंदर। इस्लामी रसूमात से वेलकम कीजिए। और इस्लामी रसूमात क्या है वेलकम करने के, कि जब बच्चा पैदा हो तो किसी नेक इंसान के पास उसे ले जाया जाए, वो खजूर चाबेंगा और उसके मुंह में जो है डालेंगा। उसके बाद जब 7 दिन हो जाए, 7 दिन इस्लामी एतबार से 7 दिन हो जाए तो 7वें दिन उसके लिए अकीक़ा किया जाए, उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, ठीक है, और उसके सर के बाल निकाले जाए और उन बालों के वज़न के बराबर सोना चांदी या रुपया तकसीम किया जाए। और एक अमल सहाबा से मिलता था, जब सर के बाल निकालते तो दूध में ज़ाफ़रान डालकर वो सर के ऊपर लगाया करते थे। ये सब करना है। अब हमारे बच्चों का वेलकम कैसे होता है, कैसे होता है, एक होता है छठी 6th डे प्रोग्राम, एग्जैक्टली शरीयत के बतावे 7वें दिन से एक दिन पहले होता है, लेकिन शरीयत जो बताती 7वें दिन नहीं होता है। छठी की एक कोई रस्म होती है, आपके पास पता नहीं अलग होती होंगी, लेकिन होती है हर जगह। पूरी औरतें जमा होती है, वो तो दिया जलाती है, उस पर कुछ काजल जमा करती है, छोटे छोटे बर्तन बच्ची हो तो ला के दिए जाते हैं, लड़का हो तो कुछ तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। ये छठी होता है। और इसके बाद 40वें दिन एक प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं चिल्ला। बड़े धूमधाम से वो चिल्लाए आ जाइए, चिल्लाए आ जाइए, कार्ड भी तकसीम होते हैं, हॉल लिया जाता है। जिस बच्चे का वेलकम गैर शरई बुनियादों पर हो रहा है,
जिसका वेलकम 7th डे होना चाहिए था, 7वें दिन जो अकीक़ा होना चाहिए था, नाम, वो तमाम चीज़ें छोड़कर हम गैर इस्लामी रसूमात अपनाते हैं। फिर बोलते हैं अल्लाह ये बच्चे हमारे बेदीनी क्यों हो जा रहे हैं? इसलिए कि आपने तो शुरुआती उनकी बेदीनी से की। कोशिशें असरात रखती है अपने अंदर, ये बात तय है ना, कोशिशें असरात रखती है, बात तय है ना। क्या कोशिश की उस बच्चे के वेलकम के लिए आपने? ये गैर इस्लामी तरीक़े। और अगर कोई कहे कि बस 7वें दिन अकीक़ा करना, अरे जाने दो, देखेंगे फलां है, ये है, और कितने लाख बहाने। नहीं, वो बच्चा अभी जो नानी के घर पैदा हुआ तो अभी बीवी जो यहाँ नहीं है, बच्चा नहीं है, तो अभी अकीक़ा क्या? नहीं, अभी एक साथ अपन 4-5 बच्चे जमा करेंगे, फिर एक साथ अकीक़ा करेंगे, ताकि बड़ी दावत एक साथ हो, है ना। होता है बहुत से लोग, देखो अब कितने बच्चे हो गए अपने को? 4 होगा, 4 के हिसाब से बहुत हो गया ना, अच्छा हो गया। 2 बकरे लड़के के, 2-3 लड़कियाँ, और तो ये 5 बकरों की बड़ी दावत करेंगे अपन। ये बच्चों को जमा करके दावत करने कौन सा तरीका आपने निकाला है? 7वें दिन कर देना है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी, वो कहते हैं अकीक़े के बदले बच्चा रहन होता है। और बिज़नेस कम्युनिटी रहन क्या होता है ज़्यादा अच्छे समझती है। रहन कोई चीज़ देख कर कोई चीज़ ली जाती है, रहन समझते हो। फिर बोलते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को ये हो रहा, आपने अपना रहन छुड़ाया कहाँ अब तक? रहन किसी चीज़ के बदले, गिरवी जिसको बोलते हैं, बच्चा रहन होता है अकीक़े के बदले में। जब इंसान अकीक़ा करता है तो उसको छुड़ा लेता है। तो लड़का हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो है माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब लड़का होता तो अल्लाह के रसूल 2 जानवर ज़ुबह करने, 2 बकरे, 2 दुम्बे, 2 बकरियां का हुक्म देते, और जब लड़की होती तो 1 ज़ुबह करने का हुक्म देते। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा पैदा होता तो उसके बाल निकालने की जो है इजाज़त देते, कि 7वें दिन उसके बाल, उसको ईज़ा देने वाली चीज़, चूँकि माँ के पेट में उन बालों के साथ रहा है, वो बीमारी और ईज़ा देते हैं, बाल तकलीफ़ देते हैं, तो ईज़ा देने वाली चीज़ निकालने का हुक्म देते, और सहाबा बालों को निकालते। उन बालों के वज़न के बराबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना या चांदी, आज के ज़माने में हम बोलेंगे कैश, उसके बराबर तकसीम करते गरीबों में। ठीक है। इसी तरह अगर लड़का हो तो उसकी खतना कीजिए। ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं इन तमाम चीज़ों को छोड़कर बिदात और खुराफात हम लोग करते हैं। छठी और 40वां हम कर रहे हैं, चिल्ला जिसको कहते हैं। सुन्नत को जगाइए, वरना कैसे हमारे बच्चे दीनदार होंगे जिनका वेलकम इस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये बात बड़ी अहम है, याद रखिए। और इतना हम चीज़ों को खींचते हैं, शरीयत ने जो हुक्म दिया, 7वें दिन अकीक़ा तो पता नहीं 7 साल बाद हो रहा है, 70 साल बाद हो रहा है। नाम रखना है 7वां दिन, नाम रखने के लिए आखिरी हद है। 7th डे तो रखना है, उससे पहले भी आप तय करके रख सकते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लड़का हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए अबू इब्राहिम, मतलब लड़के का नाम इब्राहिम रखा था आपने, इसलिए आते ही पुकारा उस नाम से आपको, तो एडवांस रखा जा सकता है। और बाद में अगर मैक्सिमम लिमिट 7th डे है, लेकिन हाल ये इन तमाम चीज़ों में इतना हम गुलू कर जाते हैं कि बच्चे का, आप देखिए लड़का है लड़की, 2 ही चीज़ें हो सकती, 2 नाम तय करना है कोई। लेकिन उसमें भी ऐसा मामला है कि बच्चा पैदा हो गया, कई महीने का हो गया, तो नानी अलग पुकार रही है, दादी अलग पुकार रही है, दादा का लाड़ का नाम अलग, नाना का लाड़ का नाम अलग, बाप अलग और माँ अलग, चुन्नू, मुन्नू, टट्टू, लट्टू, टिंकू, सब नामों से हैं, सिवाय इसके कि 7वें दिन जो नाम उसका हकीकी था वो छोड़कर सब हो रहा है। और नाम फिर तलाश भी क्या होता, तो यूनिक नाम लगता है हमको, यूनिक समझते ना, सबसे हटकर नाम चाहिए। अगर कोई आगे पूछिए बच्चे का नाम क्या रखो, लड़का है लड़की है, लड़का है अब्दुल्ला रखो, अब्दुल्ला बहुत पुराना नाम है, अब्दुलरहमान रखो, ये तो और भी पुराना दिख रहा। फिर कौन सा, अच्छा मोहम्मद रख दो, अरे नहीं ये नाम नहीं रख सकते, बेहुरमत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सुलेमान रख दो, अरे ये तो नबी का नाम ये नहीं रख सकते, ठीक ये भी नहीं, क्या रखते फिर, यूनिक नाम चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग कहते हैं यूनिक नाम चाहिए, तो यूनिक तो बहुत से नाम होते हैं, आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं। स्टेरिंग नाम रख दीजिए आप किसी बच्चे का, स्टेरिंग खान, कितना अच्छा नाम है, यूनिक। किसी का नाम स्टेरिंग सुना आज तक आपने, है ना, बम्पर खान, स्टेरिंग खान, मडगाड़ खान, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। यूनिक, एकदम सबसे हटकर यूनिक नेम सही है पूरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नामों में जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा बेहतरीन नाम, पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। उसके बाद अम्बियाओं के नाम, हमको तो पसंद नहीं आती है कोई नाम, अम्बियाओं के 25 नाम हैं जो कुरान में दिए गए, और बाकी नाम अल्लाह के जो हम सब जानते हैं, जो ज़ाती और सिफती नाम है। कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं? तो इन नामों को रखिए, इनकी तासीर है, इनके असरात है कि बच्चे को किस तरबियत के, किस नहज पर, किस तरीके पर आप चलाना चाहते हैं, उसके नाम बताता है, इंडिकेट करता है। समझ रहे हैं आप बात को? और बच्चे में वो अखलाक नज़र आना शुरू हो जाते हैं बचपन से। अगर किसी एक बच्चे का नाम सलमान रखा जाए, रखने का वजह सलमान फ़ारसी है, तो बच्चे में सलमान फ़ारसी जैसे अखलाक और आदत अतवार होंगे। और रखने का नाम दूसरे सलमान साहब है तो फिर मुश्किल होता है, बच्चे में वही सब चीज़ें नज़र आती, फिर बोलती है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता महफिलों में जाकर, फलां चीज़ें क्यों करता, चूँकि उसकी तरबियत ही उस नाम पर हुई ना। नाम निस्बत जोड़ते हैं ना किसी से ले जाकर। एक नौ मुस्लिम थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या नाम पसंद करेंगे अपने लिए, तो कहा मैं पसंद करूँगा अब्दुल मुमीत। आपने अब्दुल हाई नाम तो बहुत सुने होंगे ना, ज़िंदगी देने वाले का बंदा, तो कहा मेरे को नाम पसंद है अब्दुल मुमीत, मौत को देने वाले का बंदा। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुमीत कहाँ नाम रखते हैं लोग, तुम्हें क्यों पसंद है? तो कहा मुझे इसलिए पसंद है कि मौत के बाद तो अपने रब से मिलूंगा जाकर, इसलिए अब्दुल मुमीत, मौत का देने वाला। नाम रखिए अल्लाह के, अम्बियाओं के, और जो है सहाबा के नाम जो बहरहाल हम रख सकते हैं। चौथी चीज़ जो औलाद का हक़ भी है, ये पूरे हुकूक भी याद रखिए, नेक माँ का चुनना, दुआएँ करना, ठीक है, उसके अक़ीक़ा करना, ये सब हक़ भी है उसके, याद रखिए।
और तरबियत का हिस्सा भी है। चौथा उसका हक़ भी है और तरबियत का हिस्सा भी, वो ये है कि रज़ात, दूध पिलाना उसको, ये उसका हक़ भी है, ये तरबियत का मरहला भी है। ठीक, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए कि माँ का दूध वो तकाज़ों को पूरे करता है जो सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तवानाई के लिए ज़रूरी है, और साथ में वो ग़िज़ाइयत भी होता है उसके लिए, याद रखिए। और इससे बढ़कर जो चीज़ होती है वो ममता है, वो रिलेशनशिप है, वो मोहब्बत और उल्फत जो माँ से होती है, जो दूध के डब्बों में वो सिफत नहीं आ सकती कभी, याद रखिए। मजबूरियाँ अलग चीज़ होती है। इसी तरह हम देखते हैं अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बीवी से कहा करते थे जब अपने उनके बच्चे को दूध पिलाती कि देख अपने बच्चे को ऐसा दूध ना पिलाना जैसे जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए कि दूध इस नीयत से, इस मोहब्बत और उल्फत से पिलाना कि तुझ पर अल्लाह की एक मखलूक डिपेंड है और वो परवरिश पा रही है, यही बच्चा आगे चल के अल्लाह की इबादत करेगा और कहीं नेक काम करेगा, इस नीयत से उसे दूध पिलाना। तो क्या तरबियत होंगी ऐसे माहौल में बच्चों की जिनके वालिदैन दीनदारी को तरजीह दे रहे हैं, इंतखाब निकाह में दीनदारी है, औलाद की पैदाइश के लिए दुआएं हो रही है, औलाद की पैदाइश के बाद उसके अक़ीक़े हो रहे हैं, जो अहकामात पूरे हो रहे हैं, उसको रज़ात का उसका हक़ दिया जा रहा है। इन बच्चों की तरबियत बहुत मुख्तलिफ होती है, याद रखिए भाई। ये पाँचवा नुकात जो तरबियत का वो ये है जो जब बच्चा बोलने लगे। वैसे तरबियत के 3 फ़ेज़ होते हैं, पहला घर के अंदर, दूसरा स्कूल और मदरसे वाला फ़ेज़, और तीसरा समाज वाला फ़ेज़, सोसाइटी वाला फ़ेज़। तो अब ये फ़ेज़ चालू हो रहा घर वाला। अब बच्चा पैदा हो गया, अकीक़ा हो गया, नाम रख दिया, ठीक है, रज़ात का उसका हो गया। अब रज़ात के ही उम्र के अंदर कभी कभार बच्चे बोलने लगते हैं, या उसके बाद 2 साल तक बच्चे बोलने लगते हैं। अब जब बच्चा बोलने लगे तो तरबियत का एक अहम मरहला चालू हो जाता है। हालांकि बच्चा जब नहीं भी बोलता है तो वो तरबियत पाता होता है, सीखता रहता है। वो इस एतबार से कि बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन जो सुनते हैं उनको कैप्चर करते रहते हैं, और जब बोलना सीखते हैं तो वही बातें बोलते हैं जो वो बचपन में सुनते आ रहे थे, बचपन में सुनते आ रहे थे। याद रखिए, ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए। तो उनको अल्लाह का नाम लेना सिखाए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसका आखिरी जुमला ज़िंदगी का ला इलाहा इल्लल्लाह रहा, वो कामयाब हो जाएगा। अब पहला जुमला एक बच्चे का ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे होगा, मुझे बताइए। क्या आपका बच्चा 2 साल का होते डायरेक्ट ला इलाहा इल्लल्लाह बोल देगा? जब तक कि वो बचपन से, उसकी छोटी उम्र से, उसके झूले में जब था और उसकी माँ उससे कहती थी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाप कहता था बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बच्चा जब बड़ा होगा वो बार बार सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला बाप बोलती है, बाप बोलता है, चचा बोलता है, मामू बोलता है, नानी बोलती है, नाना बोलता है। तो बच्चा जब पहला जुमला निकालेगा ला इलाहा इल्लल्लाह निकाल। लेकिन अब हम क्या सिखाते, बच्चा बोलने लगा तो बेटे मम्मी बोलो, अब्बू बोलो, ठीक है, अम्मा और अब्बा तो बोलेंगे ही ना वो ज़िंदगी में। जब बात सीखेंगे तो सब चीज़ें बोलेंगा वो, लेकिन अगर शुरुआत ला इलाहा इल्लल्लाह से हो तो कितनी बड़ी बात। या बोलो अल्लाह, बोलो बेटे अल्लाह, तो बच्चा फिर सुनता है कि मेरे माँ बाप कुछ उभार रहे हैं मुझे किसी चीज़ की तरफ, अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह बोलेगा। हमारे पास तो ये कि अल्लाह तो बहुत, उससे ज़्यादा कुछ दूसरी चीज़ें सुनता है दिन और रात, है ना। टीवी के सामने बच्चा पड़ा है, छोटा सा बच्चा 2-3 बार टीवी देखते रहता है, और वालिदैन फ़ख्र से बोलते हैं इतना छोटा लेकिन इतनी टीवी देखता है, सुनता ही नहीं हमारी। तो फिर वो ला इलाहा नहीं बोलता हो, फिर वो क्या क्या बोलते हुए बड़ा होता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। माँ बाप को कभी बोलते अरे मेहमान आए तो अपने बच्चे को अंदर रखो, ये कुछ भी बकता आकर, कुछ भी बकता अंदर करो, क्यों तो उसने जो सुना वो बक देता है। तो बच्चे एक रिकॉर्डर होते हैं, एम्प्टी रिकॉर्डर, जो सुनते हैं रिकॉर्ड करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, और जब बोलते हैं वो सब बोलते हैं जो उन्होंने इतने 1-2 साल में रिकॉर्ड किया है, बोलने लग जाते हैं। समझ रहे आप। तो उन्हें अल्लाह का नाम लेना सीखा। वो उम्र से जब 1 महीना 2 महीने का है तब से उसको तरगीब दो, बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब वो बोलेगा पहली बार 12 महीने में या 13 महीने में या 14 महीने में या 2 साल में, तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी बात है, याद रखिए, ये बड़े अहम मराइल है। जब बोलता है, हमारे पास तो हाल ये है कि उसे तोतली ज़बान में गालियाँ सिखाते हैं लोग, सिखाते नहीं सिखाते हैं। अरे देखो हमारा बच्चा कितनी तोतली ज़बान में तुत्ते बोलता है, सिखाते नहीं सिखाते हैं। और मेहमानों के सामने बोलो बेटा बोलो, एक बार बोलो अंकल को कैसा आप बोलते, तो अंकल को आगे बोलता तुत्ते। अब उसके बाद जब बड़ा होता और जब वो सही ज़बान सीखता और जब बोलता अंकल को कुत्ते, तो फिर पता चलता अंकल को क्या हुआ, और माँ बाप को पता चलता अब क्या हुआ, होता ही नहीं होता है। और याद रखिए एक बात, वो लोग ख़ास तौर से जो बच्चों को गलत अल्फाज सिखाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को याद रखिए कि जो इंसान किसी की तरगीब देने पर कोई नेकी या कोई बुराई करेगा, जब तक वो नेकी चलते रहेंगी सवाब मिलेगा, जब तक वो बुराई चलते रहेंगे उसका जो है गुनाह मिलता रहेगा। एक मासूम बच्चे को एक गंदा कलमा सिखाना वो ज़िंदगी भर का वबाल ले लेना है, और एक बच्चे को सही तरबियत दे के अच्छे जुमले सिखाना। तो हमारा तो काम ये हो कि हम दूसरों के बच्चों को गोद में ले तो कहा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि बच्चा कहीं अंकल भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, अब्बू भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, मम्मा भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, दादा भी ये बोलते, मुझे बोलना ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह। माहौल और समाज बनाइए इस तरह से। तो बच्चे की तरबियत जब बच्चा बोलने लगे, और एक बात याद रखिए, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, फर्स्ट स्कूल है उसका। वो स्कूल में उसको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और तरबियत या उसकी जो है परवरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी, याद रखिए। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत सारी बुराइयां समाज में फैल रही है और फैलते जाएंगी। छठा नुकात जो वो ये है कि औलाद के बीच अदल करे,
अब एक औलाद हुई, तरबियत का मरहला हुआ, सेकंड के टाइम आप आदी हो जाते, पहले से प्रैक्टिस होती है आपको क्या क्या आपने किया था। अब एक से ज़्यादा औलादें आपको हो गई है, तो इनमें इंसाफ करें। बहुत सी मरतबा औलाद में इंसाफ ना करने की वजह से औलाद को आप चाहे कितनी तरबियत करें उनकी तरबियत नहीं होती। क्यों? लड़का और लड़की का फ़र्क, लड़के और लड़के में फ़र्क कि गोरा लड़का और काला लड़का किसी का है, दो लड़के हैं डबल शेड के अंदर, एक लड़का बहुत गोरा है, एक लड़का बहुत काला है। तो आप देखिए माँ बाप फ़र्क करते हैं, अदल नहीं करते बच्चों में। कहाँ है मेरा गोरू, आ बेटा इधर। तो गोया वो दूसरा बच्चा जैसे कम रंग होता है वो सिर्फ देखते रहता है, मेरा वालिद क्यों करता है मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी। बच्चे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं और बहुत जल्दी नतीजे निकाल लेते हैं। याद रखिए लड़का और लड़की का फ़र्क कि लड़की उम्र में 10 साल बड़ी है आपके बेटे से, और आप उस बहन को, उस छोटे से भाई को भैया बोलने लगाते हो। बोलती मैं 10 साल बड़ी हूँ और मैं भैया क्यों बोलूँ इस लड़के को। नहीं बेटे तुमको भाई है, मतलब एहसान हुआ तुम पर, अल्लाह ने क्या तुमको भाई दे दिया। वो भाई बोलेंगी उसको, वो बोलेंगे उसको बहन और बाजी, वो नाम लेंगी उसका, छोटा है उससे 10 साल। नहीं नहीं भैया बोलो, भाई है ना तुम्हारा, रिस्पेक्ट करो उसकी। ये नाइंसाफ़ी है। लड़की और लड़के में नाइंसाफ़ी, लड़के और लड़के में नाइंसाफ़ी, ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, पसंदीदा नहीं है। ये नाइंसाफ़ी से औलाद की तरबियत नहीं हो पाती है, बच्चे नफ़रत करने लग जाते हैं वालिदैन से। एक मरतबा का वाक़या है, सही बुखारी की रिवायत है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद एक बार घर आए और कहा कि मैं नुमान के नाम पर फ़लाँ ज़मीन या ग़ुलाम उसे देता हूँ। नुमान की वालिदा बड़ी होशियार औरत थी। उन्होंने कहा कि ये बात जब तक मैं कबूल नहीं करूँगी जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलकर आप ये ना कहें। वो तीनों मिलकर जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं और नोमान भी साथ होते हैं। उनके वालिद कहते, उनकी वालदा कहती है अल्लाह के रसूल, नोमान के वालिद ने, नोमान बिन को जो है, बशीर ने जो है नोमान को जो है एक ग़ुलाम दिया है तोहफे में, तो क्या ये ठीक है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें कितने बच्चे हैं, क्या सिर्फ एक ही है नोमान? तो कहा नहीं और भी है। तो क्या तुम सबको ग़ुलाम दे रहे हो तोहफे में? तो कहा नहीं। तो फिर कहा मैं ऐसे जुल्म के मामले पर गवाह नहीं बनता कि एक बच्चे को दिया या दूसरे को नहीं। बहुत से वालिदैन होते तोहफा ले जाते हैं, दो बच्चे घर में एक को ले जाते हैं, नहीं मेरा एक बहुत सुनता दूसरा नहीं सुनता तो एक को दूंगा। नहीं, तोहफे तहफ़ में नाइंसाफ़ी नहीं। हत्ता कि अगर नाफरमान औलाद भी है तो विरासत में हिस्सा कम नहीं होता है उसका। जब विरासत में नहीं होता नाफरमान औलाद का तो बचपन में कैसे आप उनसे नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। बराबर तोहफे लाइए, बराबर सलूक कीजिए दोनों के साथ, लड़का हो लड़की हो, लड़का हो लड़का हो, दोनों में हर इंसान की अलग सिफ़तें और खसलतें होती हैं जिनकी वजह से कुछ आपको पसंद होंगी कुछ नहीं, लेकिन इससे औलाद में फ़र्क मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। 7वां मरहला, 7वां पॉइंट जो औलाद की तरबियत में ये है कि इन्हें अक़ीदा सिखाए। जब बच्चे अब बोल रहे हैं आपने उन्हें कलमे सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसके बाद उन्हें अक़ीदा इस्लाम सिखाए, अक़ीदा इस्लाम सिखाए। और ऐसे नहीं कि अक़ीदा इस्लाम को उस्तादी सिखाएंगा, घर में वालिदैन सिखाएंगे, माँ सिखाएंगी, बाप सिखाएंगा उसे अक़ीदा। अल्लाह रहम करे ऐसी माँ पर और ऐसे बाप पर जो बच्चे के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और चलते और फिरते उन्हें अक़ीदा सिखाते हैं कि बाहर निकले बेटा, ये झाड़ है, ये कितना हरा है, ये हमें हवा इनसे जो फलां होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें किसने बनाया? अल्लाह ने। उस बच्चे के दिल में अल्लाह की तौहीद जागती है, उसकी रुबूबियत जागती है, उसकी मोहब्बत जागती है। कैसा मेरा रब है जिसने मेरे लिए इंतज़ाम किया झाड़ों का। और ये जानवर है बेटा, किसने बनाया इन्हें? अल्लाह ने, जिनका हम फ़ायदा उठाते हैं। ये घर हमें दिया, किसने दिया हमें ये घर? अल्लाह ने। बेटा इसका हम देखो कितनी फ़ायदा, इन नेमतों का शुक्र अदा करो बेटा, बच्चों को सिखाइए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर सवार हुआ और सवार होने के बाद अल्लाह के रसूल ने मुझे कुछ बातें सिखाई। ये तरबियत की बड़ी अच्छी बातें जो अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला को सिखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे थे, सिखाया और फरमाया कहा। पहली चीज़ जो नसीहत की अब्दुल्ला को, जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है उसके अंदर जो है 5 नसीहतें और मुस्नद अहमद की रिवायत में इजाफी और 3 नसीहतें, 4 नसीहतें, टोटल 9 नसीहतें। पहला कहा तरबियत कर रहे बच्चे के अक़ीदे की, कहा अब्दुल्ला से तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब्दुल्ला, ऐ बेटे, ऐ ग़ुलाम, ऐ प्यारे लड़के, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करोगे, तुम इसे अपने सामने पाओगे मदद के वक्त, उसकी जब तुम्हें ज़रूरत होगी, तकलीफ़ में होंगे, उसकी मदद तुम्हारे सामने होंगी। फिर फरमाया तीसरी बात, जब तुमको कोई सवाल हो तो अल्लाह से करना। जब कोई चीज़ मांगना हो बेटा तो किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल चौथी बात, जब जो है मदद तलब करो तो अल्लाह से बेटा मदद तलब करना। 5वीं बात फरमाते याद रखो, सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती सिवाय वो जो अल्लाह चाहे, और सारी दुनिया भी जमा हो के तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती सिवाय जो अल्लाह चाहे। कैसा अक़ीदा बना रहे उस बच्चे का मजबूत। अब ये बच्चा आपको लगता है कि कहीं भी जाकर सर टेकेगा और कभी अपनी ज़िंदगी में शिर्क और जो बिदअत और खुराफात करेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह मुस्नद अहमद में और आगे नसीहतें 4 और इजाफी है। छठी बात जो उस रिवायत में आती है वो ये है, खुशहाली में इसकी तरफ रुजू करना है बच्चे, तो परेशान हाली में अल्लाह तुम्हें कभी फरामोश नहीं करेगा।
खुशहाली में याद रखना तुम अल्लाह को, वो तुम्हें जो है कभी फरामोश जो है तंगदस्ती में नहीं करेगा। आगे 7वीं नसीहत करते, याद रखो जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली है बेटा, ए बच्चे, तो तुम्हें नहीं मिल सकती थी, और जो तुम्हें मिल गया तुमसे वो कोई नहीं छीन सकता है। क्या प्यारी तरबियत दे रहे इस बच्चे को। फिर आगे फरमाते अल्लाह के रसूल और कहते हैं, याद रखो अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है। बच्चे को अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है, कोशिश तकलीफ़ के साथ है, फिर फरमाते हैं आसानी तंगी के साथ होती है। कितनी प्यारी प्यारी नसीहतें उस बच्चे को अक़ीदे के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। ठीक है, 8वीं बात, 8वां पॉइंट जो औलाद की तरबियत में हम याद रखेंगे वो ये है, बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। अब आप कहेंगे बाप का किरदार कहाँ गया? बाप का किरदार आ रहा है, बाप का किरदार आ रहा है, लेकिन पहले माँ का क्यों रखा मैंने? पहले क्यों रखा? इसलिए कि माँ औलाद की तरबियत के लिए असल जिम्मेदार है। बाप भी है लेकिन माँ असल है। आप कहेंगे वो कैसे? अबू दाऊद की रिवायत, एक शख्स आकर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप में से मेरी खिदमत का पहला हकदार कौन है? कहा माँ। दूसरा हकदार कौन है? तो कहा माँ। कहा तीसरा हकदार कौन है थर्ड लेवल पर? तो कहा माँ। कहा चौथा हकदार कौन है? तो कहा तेरा बाप, तुम्हारे वालिद। वालिद का रैंकिंग क्या आई? 4th। अगर इस एतबार से देखा जाए तो गोल्ड मेडल गोज टू फादर। गोल्ड मेडल गया बाप को, जो माफ़ करना माँ को, सिल्वर मेडल गया माँ को, ब्राउन्ज मेडल गया माँ को, और बाप को सिर्फ पार्टिसिपेशन प्राइज मिला। सिर्फ 4th लेवल पर आता है वो। जब इस्लाम माँ को ये दर्जा दे रहा है तो कुछ वजह होंगी ना इसके पीछे। अगर आपको एक पोजीशन और पोस्ट दी जाती समाज में तो क्या आप नाकारा नाअहल काम ना करने की वजह से दी जाती है या काम की वजह से दी जाती है? इस्लाम ने औरत को माँ का जो मुकाम दिया है वो इसलिए इतना ऊंचा है कि उसका मुकाम, उसकी अहमियत और उसकी तरबियत सबसे अव्वल है, इसलिए उसका अहम। और इसीलिए इस्लाम ने औरतों को काम से और तिजारत से दूर रखा, इसलिए कि उनको सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क करना है समाज का, लड़के और लड़कियों की तरबियत करना है। समझ रहे आप? इसीलिए उनको घर में रखा, जिम्मेदारियाँ दी कमाई की, क्योंकि इस्लाम जानता है बहुत अहम काम करना है औरतों को। ठीक है, तो माँ का पहले किरदार है। और याद रखिए माँ का किरदार इतना अहम और असल है कि औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अक़ीदे पर होती है। औलाद बाप के मुकाबले में माँ की अक़ीदत पर होती है। याद रखिए, समझ रहे हैं बात को? ये लोग गौर से सुने जो दीनदारी को नहीं देखे खूबसूरती को तरजीह देते हैं। औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अक़ीदे पर होती है, मतलब औलाद माँ की बात ज़्यादा सुनती है बाप के मुकाबले में। अगर बाप कहे कि इस घर में आज इस दिन ये चीज़ नहीं होंगी, वो क़ाइल नहीं उस चीज़ का, वो कह के चला जाए, तो वो औरत बच्चों को बोलती बेटा अब्बू आए ना शाम में नहीं बोलना, वो सब करती है। जब शाम में अब्बू आते आज कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे बोलते अब्बू कुछ भी नहीं हुआ आज। बीवी बोलती नहीं आपने नहीं बोले बात मैं कैसा कर सकती कोई चीज़। बच्चे सपोर्ट किसको करते हैं? माँ को। अब माँ दीनदार है, बाप कितना भी बेदीन हो तो माँ बच्चों को तरबियत याफ्ता कर देंगी। समझ रहे हैं बात को? तो माँ का किरदार अहम है। और माँ के अक़ीदे बच्चा होता है, उसकी पहली दलील नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है। चूँकि आपकी बीवी ईमान नहीं लाई, आपका बेटा भी ईमान नहीं लाया, इसलिए मैंने कहा बच्चे माँ के अक़ीदे बेहतर बाप के मुकाबले में। चूँकि बच्चे अपने दिल की बात जब बाप को भी कहना होता है, वालिद को, तो किससे कहलवाते हैं? मम्मी आप बोलो, अम्मी आप बोलो, वालदा आप बोलो, अम्मी हुजूर आप बोलो, है ना? ये करते ही नहीं करते। तो बहुत अहम है माँ का किरदार। तो औरतें इस बात को गौर से सुने, आप एक बहुत अहम जिम्मेदारी के तहत माशी जिम्मेदारियों से, इकोनॉमिकल बर्डन से दूर की गई है ताकि आप तरबियत करें बच्चों की। लेकिन अफसोस की बात है आज हमारी माएँ कहाँ वो तरबियत करी, हमारी बहनें और माएँ जो तरबियत मतलूब है। आज तो तरबियत का ये मामला है कि माँ के गोद में एक हमारी बहन के गोद में एक छोटा बच्चा है और वो बैठ के 3-3 घंटे अगर सिनेमा और टीवी देखती है, तो क्या उम्मीद की जाएंगी इन बच्चों से कि ये खालिद बिन वलीद बनेंगे और या अबू बकर और उमर और उस्मान बनेंगे? बहुत अहम किरदार है माओं का। जब माओं ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी तो याद रखिए रोज़े क़यामत पूछ भी है। वो हदीस याद कीजिए, और औरत से पूछूंगी उसके शौहर के बच्चों की क्या किया उस जिम्मेदारी का, और जो जिम्मेदारी ज़ाया करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन। तो आज हम देख रहे हैं माएँ तरबियत नहीं दे रही। दूसरा वाक़या उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बेटे अनस बिन मालिक, अनस के ताल्लुक़ से आता है रज़ी अल्लाह अन्हु कि इनकी वालदा ईमान लाई थी। अबू अनस गैर मुस्लिम थे और एक मरतबा वो घर आए तो ये तो ईमान वाली थी। अनस से कहा कहो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अनस ने फ़ौरन कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अबू अनस ने कहा कि तुम तो बिगड़ गई हो, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दे रही हो। और लाख मना करने के बावजूद भी अनस बराबर जो माँ कहती रही ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। तो बच्चों पे माँ का असर ज़्यादा होता है बाप के मुकाबले में। आइए तीसरा वाक़या इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम है। जो हाजरा अलैहिस्सलाम एक ऐसी माँ की मिसाल है जिसने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की जिसकी ज़्यादा तफसीलात तो तफसीलात ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं मिलती, सिवाय एक वाक़े में एक जुमले की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में दोहराया। वो जुमला बता देता है कि क्या तरबियत थी हाजरा की इस्माइल के मामले में अलैहिस्सलाम, क्या तरबियत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए उस शीरखार जो इस्माइल को और अपनी बीवी को,
लेकिन उसके बाद जब एक हुक्म होता है ख्वाब के ज़रिए कि जाकर अपने बेटे को ज़ुबाह कर दो, उस बेटे को लेकर निकलते हैं और कहते हैं बेटा मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी तज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, उस ख्वाब में मैं देखता हूँ मैं तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ, अब तू बता क्या करना है। तो बेटे का एक जुमला हाजरा की तरबियत का कंक्लूजन है। बेटा कहता है कि ऐ मेरे वालिद कर गुज़रिए, तिफ़ल मा तुमर, कर गुजरिए जो रब की तरफ से हुक्म आपको आता है, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाओगे। ये एक जुमला इस्माइल का उनकी माँ की तरबियत बताता क्या थी, जो ऐसी की थी हाजरा ने, एक यूनिक तरबियत कि बाप आकर कहता ज़ुबाह करना है और बेटा कह रहा है कर गुजरिए, जो आप करो आपको देता है, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में। तो बच्चे माँ के अक़ीदे पर होते हैं। माँ दीनदार थी, इस्माइल भी दीनदार थे, इस हद तक कि जो कहा बस करना है तो आप कर दीजिए कुर्बान, है ना। इसी तरह हम देखते हैं इस मरहले में एक चीज़ को ख़ास ख्याल रखें, वो ये है कि माएँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों को लाड़ इतना ना कर दे कि बच्चे लाड़ में, आम ज़बान में कहते सड़ ना जाए, वरना बहुत सी बार इतना लाड़ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाता है कि फिर बाद में बच्चों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। समझ रहे आप बात को। तो ये मरहला बहुत अहम है। और एक्स्ट्रॉर्डनरी लाड़ ने, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि सोने का निवाला खिलाइए लेकिन कड़वी नज़र से देखिए उनको। सख्त मामला होगा, सब क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देना है, सब कीजिए जो करना है, लेकिन तरबियत की और बदअखलाक़ी की और किसी दूसरे मामले में ज़र्रा बराबर भी छूट नहीं है बच्चों को हमारे। सोने का निवाला खिलाइए लेकिन कड़वी नज़र से देखिए ताकि वो बिगड़े ना। ठीक। नौवा मरहला, नौवा जो काम करना हमें 9 पॉइंट वो ये है, बाप की तरबियत। बाप की तरबियत कैसी होंगी, मतलब बाप का रोल तरबियत में औलाद की बड़ा अहम है। माँ के बाद इसका चूँकि रोल आता है, बाप का रोल भी याद रखिए तरबियत में बहुत अहम है। और बाप और उस्ताद याद रखिए, दोनों की जिम्मेदारी एक जैसी होती है। इसलिए मैं इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है तो जो है तरबियत में बाप का किरदार, बाप का रोल, और उसके बाद उसके उस्ताद, उसके टीचर, दोनों का रोल आता है। तो बाप होने के नाते एक इंसान जो अपने बच्चे पे चेक रखे, चेक समझते हैं आप, मतलब ये कि दिन भर वो माँ के साथ था, शाम में आके आज सताए तो नहीं, आज दुआएं याद हुई, आज अरबी बराबर हुई, आज स्कूल गए थे, आज होमवर्क हुआ, आज दुआएं फलां हुई, आज ये जिक्र हुआ था कि आज, पूरा चेक। पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं देगी, पूरा चेक किएंगे वालिद। और अगर कहीं चूक हो और उसकी बीवी आकर कंप्लेन करे बच्चे की माँ, तो वालिद उसको सीरियसली ले और बच्चों की तंबीह करे, डांटे और समझाए कि आइंदा ये गलती मैं नहीं सुनूंगा आपकी। जैसे एक माँ टीचर होती है तो बाप एक एग्जामिनर जैसा है कि आके वो चेक करेगा कि क्या हुआ, सही हुआ नहीं हुआ तरबियत। वरना बहुत सी बार माँ तो अनथक कोशिश करती है, शाम में बाप आके पूरी मेहनत पानी फेर देता है कि बच्चे आके बोलते हैं अब्बू अब्बू आज अम्मी ने ऐसा करे, और उल्टा जो है वो आदमी उसकी बीवी कहता है क्यों ऐसा करे मेरे बच्चों को। बच्चे शेर बन जाते हैं, फिर उनको पता चल गया माँ की नहीं सुनना है अपने को। तो ये बात याद रखिए, बाप जो है, और बाप के लिए बेहतरीन नमूना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप के लिए बेहतरीन नमूना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाप के लिए बेहतरीन नमूना कि कैसा हो जो है लुक़मान अलैहिस्सलाम है। कुरान के मुख्तलिफ अब्वाब उठाइए और इनकी ज़िंदगियों को देख लीजिए तो पता चलेगा बाप कैसा होना चाहिए। ठीक। इसी तरह 10वां नुकात वो ये है, बच्चे की तरबियत में स्कूल और दरसगाह का रोल। स्कूल और दरसगाह का रोल अब बड़े अहम हम इशूज़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि अब घर में तरबियत हो रही है, लेकिन अब राइट काइंड ऑफ एजुकेशन अगर बाहर नहीं मिलेगा तो उसके भी बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं, याद रखिए। जैसे कि जो है स्कूल और दरसगाह का जो रोल जो बच्चे की ज़िंदगी में होता है तरबियत में बड़ा अहम है, याद रखिए। इसलिए कि माँ बाप की तरबियत के बाद अब स्कूल अपना रोल, या मदरसा जिसको कहिए स्कूल कहिए, वो रोल अदा करता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास मजहबी स्कूलों का वजूद ही नहीं है। मदरसा एक अलग चीज़ है, ऐसे स्कूल की तो हमारे कितने परसेंटेज बच्चे मदरसों में जाते बताइए आप। पूरे उम्मत के मैं समझता हूँ 3 से 4 या 5 या 10% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल। आज हमारे पास इस्लामिक स्कूल का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन आज ऐसे स्कूलों की इतनी सख्त कमी है, अरे स्कूल तो बहुत दूर की बात है, ऐसी दीनी दरसगाहों की भी कमी है जो दीनी दरसगाह हमारे बच्चों को किताब और सुन्नत के मुताबिक तालीम दे। होता है ना कुछ स्कूल चलिए अब नहीं है ऐसा स्कूल, तो हमारे बच्चे स्कूल अलग पढ़ते हैं, मदरसा जाते हैं, जहाँ के मकतब में सीखते हैं, उन मकतबों का भी इंतज़ाम नहीं है हमारे। और अगर ऐसे इस्लामिक स्कूल नहीं है तो उन्हें डालिए, और अगर नहीं हो सकता तो अपने बच्चे को बहुत तय करके ऐसे सेकुलर स्कूल्स में डालिए जहाँ मज़हब की कोई छाप ना हो, वरना पता नहीं वो कौन कौन से मज़हब के बचपन से ख़ायल हो जाएंगे। याद रखिए बच्चे बड़े असर लेते हैं चीज़ों का। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी हमने आज जो है स्कूलों में जो है वो नज़्म इस्लामिक स्टडीज़ का नहीं लाया, या ऐसे मकतब और मदारिस नहीं कायम करे जो खालिस किताब व सुन्नत की तालीम दे। इसी तरह आज हम देखते हैं जो कुछ थोड़े बहुत पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं वो सिर्फ दुनियावी एजुकेशन पर देते हैं, दीनी एजुकेशन गायब है उनके पास, सिर्फ दुनियावी एजुकेशन। दीनी तालीम को भी अहमियत दीजिए, उसके लिए नज़्म कायम कीजिए, उसके लिए सिस्टम बनाइए। याद रखिए जितना पैसा स्कूल में डालते हैं मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा पैसा आपने दीनी तालीम में डालना चाहिए, इसलिए कि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो आखिरत में जो चीज़ काम आएंगी वो यही तालीम है। इसके लिए हम जो है कोशिश करें और इसके लिए हम तमाम जिम्मेदार हैं। 11वां पॉइंट वो ये है, और इंशाल्लाह कुछ और पॉइंट्स की बात ख़त्म करूँगा, वो ये है कि बच्चे की तरबियत में अब दोस्त और अहबाब
मतलब उसके अब दोस्त और फ्रेंड सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब ये था मरहला पैदाइश, घर की तरबियत वो सब हुआ, स्कूल की तरबियत हो गया, अब आया मामला दोस्तों। एक बच्चे को लाख अच्छी तरबियत देने के बाद भी एक गलत दोस्त पूरी ज़िंदगी की आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। लिहाजा हमारे बच्चों के कौन दोस्त और कौन सहेलियाँ हो ना हो, इसको तय वालिदैन करेंगे, हम करेंगे। बेटा आज किसके साथ है? अम्मी आज हम अब्दुल्ला के साथ है। बेटे अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला फला अंकल के बच्चे। अच्छा वो अंकल कौन है? निकालिए डिटेल्स। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा हरामखोर लोगों के साथ या ऐसे लोग जो हरामखोरी करते हैं उनके साथ या लोगों पे और इंसानियत पे जुल्म करते हैं उनके साथ रहे, वरना वो बिगड़ जाएंगे। तो वालिदैन तय करेंगे बच्चे किसके साथ रहेंगे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अल ईमान में अल्लामा इब्न तैमिया लेकर जिन्होंने इस हदीस को लाया है, जो कि नासिर अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको हसन दर्जा दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से किसी को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए वो किससे दोस्ती करता है। और अरबी का एक मखौला कौल है कि तुम ये ना पूछो कि वो कैसा है, तुम ये देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं। मतलब किसी के बारे में मालूमात लेना है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल देख लिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। समझ रहे आप? तो बच्चों के दोस्त और सहेलियाँ बग़ैर वालिदैन के सलेक्शन के ना हो, ये बात तय हो। 12वीं चीज़ वो ये है कि बच्चों की तरबियत में खेल कूद का नज़्म। बहुत सी बार वालिदैन बच्चों को खेल कूद करने नहीं देते हैं, और एक गलती जो वालिदैन से होती है मालूम वो क्या है? ये गलती को आप अगर सुधारेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो क्या होता है? बच्चा जाकर समझिए टेबल पे हाथ लगा रहा है, ये मत करो। गिलास उठा रहा है कांच का, ये मत उठाओ। गाड़ी पे बैठ रहा है, चाबी ले रहा है, ये मत लो। खाना खा रहा है तो ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ। हम क्या करते मालूम? सिर्फ क्या मत करो, क्या मत करो, नहीं 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 बोलते हैं। वो दिल में सोचता है दुनिया में लायक है कुछ, हर चीज़ नहीं और नहीं और नहीं और नहीं थी करने की। तो समझ रहे आप? हर चीज़ को आप बोलते हैं गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, फ़ौरन आपको बोलना पड़ेगा बेटा गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, आपको एक दूसरी की ला के देंगे, उससे खेला करो, क्योंकि उसको चाहिए वो चीज़। कांच के गिलास को हाथ मत लगाओ, आप स्टील के गिलास से क्यों नहीं पानी पीते और खेलते हो? वहाँ मत जाओ, इसके बदले बेटा आप यहाँ जाओ ना, उधर खतरा है। ये मत खाओ, इसलिए कि इस्लाम में मना है बेटा, वो क्यों नहीं खाते? फ़ौरन अल्टरनेट दीजिए उसको। ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या, ये सुन्नत रसूल है कि अल्लाह के रसूल जब सहाबा किसी अमल से रोकते फ़ौरन अल्टरनेट सोल्यूशन देते। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक बार देखा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु 2 नाखिस खजूरें, रद्दी खजूरें लेकर गए और एक अच्छी लाए। आपने कहा बिलाल ये कैसे हुआ? तो कहा मैंने 2 रद्दी खजूरें एक शख्स को दी और उसके बदले में एक अच्छा ले लिया। आपने कहा ऐसा मत करो, इसमें सूद है, तुम 2 रद्दी खजूरें पहले बेचो और बेचने के बाद फिर 1 टोकरी अच्छी खजूर लो। तो पहले आपने कहा ये गलत है और फ़ौरन सोल्यूशन दिया क्या करना है। तो बच्चों को वालिदैन से गलती क्या होती है मालूम? ये मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो बोलते हैं, फ़ौरन आप बोले ये मत करो और ये करो, ये मत करो बेटा ये करो, ये मत करो ये करो, चूँकि उनको करना है एक्टिविटी कुछ ना कुछ, फितरत है ना बच्चों की। तो बच्चों की तरबियत में खेलकूद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। हमारे पास पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते वालिदैन, खेलकूद का कोई नज़्म जिससे उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो बर्न नहीं होती ना, तो फिर वो क्या करते हैं मालूम आपको? कहीं भी यूज़ करते हैं। बहुत से बार बच्चों को वालिदैन कमरे में बंद रखते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं, दीवारों को रंग देते हैं, फिर वालिदैन परेशान होते हैं, ऐसे बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। आप उनको खेलने लगा रहे, उनके उस जोश और तवानाई को ख़त्म कीजिए। डेली जो डेवलप होती है, चलिए आज खेलना है, आज गार्डनिंग करेंगे बेटा अपन, आज संडे चलो, आज खोदना है, प्लांटेशन करना है अपने को, आज यहाँ जाना है, आज मदद करना है, सोशल सर्विस का काम है अपना। छोटा भी है तो साथ ले जाइए उसको, बच्चे सीखते हैं। आपका बिजनेस है, आप कोई चीज़ जमा रहे, चलो बेटा आज जमाने के लिए मेरे साथ रहोगे, उसकी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ कीजिए, उसको राइट काइंड ऑफ गेम्स में डालिए। ऐसे खेल जो उसके जिस्म को नशर नुमा देते हैं, वो फालतू किस्म के गेम नहीं जिसके अंदर उसका दिन और ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छे खेल याद रखिए, अच्छी चीज़ें याद रखें जो ज़रूरी है एक इंसान के लिए, उन खेलों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जो मुतवज्जे करे और उनको राइट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर डाले, और जिससे उनके जिस्म की तवानाई, ताकत, क़ुव्वत डेवलप हो। इसी तरह जो है 13 पॉइंट वो ये है कि बच्चों के दरमियान इनामी मुकाबले रखिए। इनामी मुकाबले समझते हैं आप? कंपटीशन रखिए कि चलो आज दोनों खिदमत करोगे, आप उस पर इनाम मिलेगा, आज दोनों कुरान कौन ज़्यादा पढ़ता है उस पर इनाम मिलेगा, आज सीरत तैयबा पर एक कंपटीशन है, आप एग्जाम दो फला मिलेगा, आज ये करोगे तो ये मिलेगा, ये पढ़ोगे तो ये दिया जाएगा, शाम तक ये दुआ करोगे तो आज एक कैडबरी आपके लिए है शाम में, कौन पढ़ेगा सबसे पहले। अगर आप इस साल ऐसे कामयाब होते, इतने पारे हिफ्ज़ करते हो तो एक गाड़ी आपको आज देने वाले इस महीने, इस साल हम उनके अंदर मुकाबले रखिए। इससे जोश और जज्बा बढ़ता है और बच्चे बहुत ज़्यादा वो काम कर पाते हैं जो काम वैसे वो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह 14 पॉइंट वो ये है कि बच्चे की तरबियत में ईमानियात का अहतमाम कीजिए, याद रखिए। जैसे कि इस्लामियात और अस्कार का अहतमाम, हराम कामों से रोककर हलाल चीज़ों को बताइए, उनके अखलाक डेवलप कीजिए, आदाब उनके अच्छे कीजिए। नमाज को ले जाइए, 7 साल के हो जाए तो, और 10 साल के और ना जाए तो उनको सज़ा दीजिए कि नमाज को चले। कुरान की तिलावत उन्हें सिखाइए, लिबास का शऊर दीजिए कि कौन सा लिबास सही है कौन सा गलत, तालीम दीजिए, बहादुरी सिखाइए ताकि हमारे बच्चे जो है बुज़दिल ना बन जाए कि लोगों की मदद करना, आगे बढ़ के किसी को काम को करना, ये तमाम चीज़ें उन्हें सिखाइए। ठीक है। 15वां पॉइंट वो ये है कि जो है तरबियत का जो है एक नाजुक मरहला, और इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट है नाजुक मरहला।
वो क्या है मालूम आपको? जब बच्चे अब हमारे कॉलेज जाने लग जाते हैं, ये बहुत नाजुक मरहला होता है। अब ये क्या हो गया है कि स्कूल की तालीम से निकल गए और अब ये समाज के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि तो कॉलेज में वैसी तालीम नहीं होती जैसे स्कूल में होती है, जहाँ कैरटेक किया जाता है। कॉलेज में जो जो करना चाहे करे, जो अच्छा है वो अच्छा कर लेता है, जो बुरे है वो बुरे काम करते हैं ना। तो अब कॉलेज का मरहला बड़ा नाजुक होता है। इस मामले में बाप और माँ बच्चे के दोस्त बन जाए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, बच्चे जब 7 साल तक होते हैं तो हम उनसे खेलते हैं, फिर 7 साल हम उन्हें तरबियत देते हैं और 7 साल हम उनके दोस्त बन जाते हैं। ऐसे कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से बात करते हैं, वो तो छोड़िए, ऐसे कितने वालिदैन हैं, वालिदा तो भी होती है, ऐसे कितने वालिद हैं जिनको ये पता है कि मेरे 4 बच्चे कौन कौन सी क्लास में, बड़ा कुछ तो भी पढ़ता, छोटा कुछ तो भी करता, मंझला कुछ तो भी करता, उसका नहीं मालूम क्या करता। मतलब उनको मालूम नहीं कौन सी क्लास में है। वो उनकी अम्मा देखती, मैं ज़्यादा उस पर टेंशन ले लेता, उनकी माँ का काम है। आखिरी बार बेटे से कब बात की थी आपने? नहीं, मेरी बेटी से जमती नहीं, मैं घुरता, मैं उसको घुरता बस। और इंडियन फादर का एक अजीब मसला है, इंडियन फादर एक एंग्री यंग मैन रहता हमेशा, एकदम गुस्सीला नौजवान। मतलब हाल ये है कि बाप घर में आ रहा तो बच्चे घर से बाहर भाग जा रहे। अम्मी बोलती अब्बा आ गए तो बच्चे पूरे बाहर, कोई बेडरूम में, कोई छत पर, कोई इधर की, तो बाप आ गया। होना तो ये चाहिए था कि बाप आने के बाद ऐलान हो कि बाप आ गया तो बच्चे बाप की तरफ आइए, बाप से दूर भागते हैं। क्योंकि हमारा जो बाप होता है एंग्री यंग मैन, पूरे घर बॉस का गुस्सा, सड़क का गुस्सा, ट्रैफिक का गुस्सा, गाड़ी के खराब होने का गुस्सा बीवी और बच्चों पे निकालता है। अब जब वो रिलेशन डेवलप नहीं होंगे तो कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो उनमें जज्बात छलकते हैं, उन जज्बात को किससे वो शेयर करे? फिर जब आप उनके दोस्त नहीं होते हैं तो वो गलत दोस्त और सोहबत में पड़ जाते हैं। तो माँ दोस्त बन जाए उनकी, बाप दोस्त बन जाए कि भाई क्या चल रहा है कॉलेज में, अब सब ठीक तो चल रहा है ना, कोई मसले मसाइल हो तो हमसे डिस्कस किया करो यार, दोस्त बन जाइए उनके। तब हम देखेंगे ये तमाम जो गलतियां उनसे हो रही नौजवान से बच जाएंगी, क्योंकि उनका फादर गाइड कर रहा है उनको, दुनिया देख चुका है उनका बाप, पूरी उनकी माँ दुनिया देख चुकी है, वो गाइड कर रही। ये बड़ी अहम चीज़ है और याद रखिए उनको जो है इस बात को समझाएं और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान दें कि जब आपके बच्चे कॉलेज में जाएं उनको मोहब्बत की हकीकत क्या है शरई एतबार से ज़रूर सिखाइए आप, वरना इश्क मजाजियों के चक्कर में बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मोहब्बत की क्या हकीकत है शरीयत के मुताबिक, ये बड़ी अहम चीज़ है कि तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा इंसानी नफ्स में जो रास्ते वो निकल नहीं सकता है, शरीयत उसको कंट्रोल करती है। वो बताइए बेटा क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है, क्या करना और क्या नहीं करना है। और फासिद मोहब्बत से आपको अपने आप को बचाना इन कॉलेजों में और इस चीज़ में जाके उसकी तरबियत उन्हें दीजिए। और 16वां और आखिरी पॉइंट जो इनकी तरबियत के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता है वो ये है, अब कॉलेज जा रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, जितने जल्दी हो सके इनका निकाह कर दीजिए, जितने जल्दी हो सके निकाह कर दीजिए। निकाह करने के लिए वहाँ पर 100 बहाने, नहीं अभी वो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे तो कौन खर्चा बर्दाश्त कर रहा है उनका? आप ही कर रहे हैं ना। लड़की पढ़ रही है तो कौन खर्चा बर्दाश्त कर रहा है उसकी शादी होने तक? आप ही कर रहे हैं ना। तो शादी करने में क्या जाता है, शादी होने से एक बोझ आ जाएगा, वो अच्छे मेहनत करेगा। याद रखिए निकाह नहीं होने से जो बुराइयां फैलती है ना तो वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसानी फितरत है कुछ चीज़ें और फितरत तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जितने जल्दी हो सके निकाह कर दे। बाप उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बाप पर रहम करे जो अपने बच्चे का निकाह सिर्फ ये सोच कर जल्दी करता है कि मेरा बच्चा जो है किसी शर और फितने में ना फंस जाए निकाह नहीं होने की वजह से। ये ज़माना जो हालात जो है बहुत बुरे जा रहे हैं, याद रखिए। इस ज़माने में हम देख रहे हैं लोग इतने किस्म के बुराइयों में जो फंस चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि निकाह नहीं होता है। तो वालिदैन ध्यान दें और जल्द से जल्द निकाह कर दे। अब मैंने बात निकाह से शुरू की थी, फिर लाके मैंने बात निकाह पे ख़त्म कर दी है। अब फिर वही मरहला निकाह, दीनदार लड़की, और फिर वो पॉइंट्स पूरे गोल चलेंगे। ये साइकिल बन गई फिर से आकर कि निकाह आ गए, निकाह के बाद फिर वही तरबियत वो सब आएंगे, फिर निकाह का मामला आएगा। तो निकाह कर दें ताकि फिर अब ये साइकिल फिर चलेंगी एक, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल दुनिया में आएंगी जो अल्लाह की इबादत करेंगी। तो लिहाजा ये बेइंतहा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, औलाद की जो है सही तरबियत